Good evening, dear class 8 students. Welcome to online classes. So today we will discuss our next topic of chapter number 1, crop production and management. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम सोइंग की प्रोसेस से डिस्कस करेंगे. सो सोइंग की प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोइंग की प्रोसेस क्या होती है. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो जो सोइंग की प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर सोइंग सीड गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. मतलब सीड्स डालने से पहले सोइंग की प्रोसेस क्या होती है. जब हम बीज डालते हैं सॉइल में तो बीज डालने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी सीड अच्छी है और कौन सी बैड क्वालिटी की है. तो फार्मर्स जो है वो ज़्यादातर गुड क्वालिटी की सीड्स प्रेफर करते हैं. तो ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स में हम ये पढ़ेंगे कि सीड्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, पता कैसे किया जाता है कि कौन सी सीड गुड क्वालिटी की है और कौन सी बैड क्वालिटी की. तो यहाँ पर पहेली बोल रही है. वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन द वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप. आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. यहाँ पर पहेली बोल रही है कि मैंने एक दिन अपनी माँ को देखा कि वो कुछ ग्राम सीड जो है वो वेसल में डाल रही है, उसमें वाटर डाल रही हैं. और कुछ मिनट बाद ये ऑब्जर्व किया पहेली ने कि कुछ सीड्स जो हैं वो फ्लोट करते हुए तैरते हुए टॉप में आ जा रही हैं. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. So, ये एक मेथड है जानने की कि गुड सीड्स कौन सी हैं और बैड क्वालिटी की सीड्स कौन सी हैं. तो जो बैड क्वालिटी की सीड्स हैं उनको हम ऐसे पहचानेंगे कि उनमें या तो हॉलो रहती हैं और वो सिंक करते हुए, क्योंकि वो लाइट रहती है, क्योंकि वो बैड क्वालिटी की रहती हैं तो वो सिंक करते हुए मतलब वो तैरते हुए पानी के टॉप में आ जाती हैं. और जो गुड क्वालिटी की सीड्स रहती हैं वो हैवी रहती हैं अगर हम कंपेयर करें तो बैड क्वालिटी की सीड्स से. इसीलिए बैड क्वालिटी की सीड्स जब हम वाटर में डालते हैं तो वो टॉप में आ जाती हैं और गुड क्वालिटी की सीड्स जो है वो फ्लोट नहीं करती हैं. तो ये एक अच्छी मेथड है सेपरेट करने की गुड सीड्स को और बैड सीड्स को. नाउ बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. तो हमने ये जान लिया कि कैसे सोइंग की प्रोसेस से पहले क्या क्या किया जाता है, कैसे हम सेपरेट करते हैं गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी की सीड्स को. अब हम ये जानेंगे कि कौन से टूल्स की हेल्प से हम सीड्स जो हैं वो सॉइल में डालते हैं. नाउ ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फर्नल. द सीड्स आर filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends goes into the soil एंड प्लेस सीड्स देयर. फर्नल का यहाँ पर मतलब ये है कि फर्नल कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से चौड़ा रहता है और नीचे से जो है वो क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि ये शार्प रहता है, नीचे से शार्प रहता है लाइक दिस. और यहाँ से ये जो है ये सॉइल के नीचे गड़ाते हैं. और जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है लाइक दिस. ये जो ऊपर ये है और ये पाइप गया है, 2-3 पाइप रहते हैं इसमें. और ऊपर से जो सीड्स डालते हैं हम तो ये नीचे पाइप्स के थ्रू डीप चली जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है. सो ये एक टूल है, मतलब इससे हम सोइंग की प्रोसेस कर सकते हैं. ये एक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है ये. नाउ हम सीड ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे. नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. दिस सोज द सीड्स uniformly at equal distance and it ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. सो जो सीड ड्रिल है ये भी एक मेथड है सीड्स को सो करने की. आजकल सीड ड्रिल की हेल्प से जो है वो सीड्स डाली जाती है सॉइल में. तो इससे कैसे होता है आपको फिगर भी दिखाया गया है सीड ड्रिल का. यहाँ पर
इसकी हेल्प से जो सीड्स है वो सो की जाती हैं इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में, मतलब उतनी ही गहराई में और इक्वल डिस्टेंस में। एक और दूसरी फर्स्ट और सेकेंड सीड के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होता है जितना थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है, मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल गहराई में जो है वो सीड्स चली जाती हैं सॉइल के अंदर। और इससे क्या होता है, इसको हमको ये ज़रूरी है देखना कि जो सॉइल के जो हमने सीड्स डाली है सॉइल के नीचे तो वो अच्छे से कवर हो जाए, सॉइल से ऊपर से अच्छे से कवर हो जाए। इससे क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो इससे ये होगा कि बर्ड्स से हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे सीड्स को, क्योंकि वो कवर रहेगी सॉइल से तो बर्ड्स उनको नहीं खा पाएंगे। तो ये सोइंग की प्रोसेस अगर हम सीड से करते हैं तो ये सेव क्या करता है, टाइम और लेबर दोनों सेव करता है। नाउ there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? यहाँ पर भूजो बोल रहा है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है और वहाँ पर कुछ लिटिल प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल बैग्स में रखे जाते हैं, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ भूजो। तो यहाँ पर पहेली आंसर कर रही है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांट टू फील्ड मैन्युअली सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। जो सीड्स कुछ प्लांट्स की जो सीड्स रहती हैं जैसे कि पैडी की हो गई, ये जो है सबसे पहले नर्सरी में ग्रो करवाई जाती हैं और जब इसमें सीडलिंग्स मतलब जब इसमें बीज वगैरह आ जाते हैं जब ये इस हालत में हो जाती हैं कि ये आगे ग्रो कर पाए तो इनको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब फील्ड में इनको पहुंचा दिया जाता है। और कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। Now appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight and nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग का मतलब होता है भीड़, जैसे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में मतलब एक निश्चित डिस्टेंस में जो है वो सीड्स को सॉइल के नीचे किया जाता है, सोइंग की प्रोसेस की जाती है। ये ज़रूरी है क्योंकि ओवरक्राउडिंग ना हो प्लांट की, मतलब अगर हम दो सीड्स के बीच में एक निश्चित मतलब एक अच्छा कहना चाहिए डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। मतलब एक ही जगह पर अगर हम बहुत सारी सीड्स डाल देंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, बहुत सारी सीड्स एक साथ रहने से ये नुकसान होगा हमको कि सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है सॉइल से जो लेते हैं वो नहीं मिल पाएगा उनको। तो इसलिए एक टाइम में एक जगह पर एक ही सीड होना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपका चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक सोइंग और सिलेक्शन ऑफ सीड्स डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। तो हम मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र कैसे ऐड किया जाता है क्रॉप में ये पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे दिस चैप्टर को। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।